तो चलिए अब खबरें विस्तार से। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम जोड़तोड़ के बाद आखिरकार लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दोनों पार्टियों का ये गठबंधन बाकी राज्यों में भी लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों में जो सहमति बनी है उसके मुताबिक दिल्ली में 4-3 यानी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो वहीं गुजरात, गोवा और हरियाणा और चंडीगढ़ में भी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में दोनों दल आपसी सहमति के मुताबिक अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि सिर्फ दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, इसे अन्य राज्यों में भी करना होगा, जिसके बाद गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को देने पर सहमति बनी है। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा हरियाणा की भी 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आएगी। तो ये देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब सीटों की शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गुजरात में भी मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, गोवा में भी मिलकर चुनाव लड़ाया जाएगा और हरियाणा में भी। हाँ, पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, जो आपसी सहमति के रूप में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी अब इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, हरियाणा, गोवा और पंजाब में अलग अलग लड़ेंगी, बाकी 3 राज्यों में साथ लड़ेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के फॉर्मूले में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के घर कुछ देर पहले गठबंधन को लेकर बैठक हुई है, जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो चांदनी चौक से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से जो सीटें हमें मिल रही हैं वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और बलराम पांडे, जी न्यूज संवाददाता, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए, अभी तक कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो खटाई में पड़ गया, लेकिन देखिए दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पंजाब में हाँ अलग अलग लड़ रही हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। लेकिन उधर देखिए उत्तर प्रदेश में भी सीटों का बंटवारा हो गया है। हाँ, बंगाल और बिहार में भी थोड़ा सा फंसा हुआ, पर मुझे लगता है शायद बिहार भी फाइनल हो जाएगा आरजेडी के साथ। अब आप इस समीकरण को लेकर क्या आपका आंकलन है? नहीं, देखिए, जो डील की शुरुआत होनी थी कम से कम उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और उसके बाद अब माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास साथ जो डील होनी है वो भी पक्की हो चुकी है, उसका ऐलान होना बाकी है। बिहार में जो डील होनी है वो भी लगभग तय है। 5 से 6 सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली है 40 में से। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो टफ है वो ममता बनर्जी का। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहा हूँ अधीर रंजन चौधरी की। कई बार पूछने की कोशिश की उनकी, हालांकि पीएससी के चेयरमैन के तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उनकी 2 उंगली में चोट है और दोनों उंगली बंधी हुई थी। तो मैंने पूछा कि क्या दादा, दो सीटों पर डील सील हुई है, उसके आगे की बात भी है। उसके बाद भी दादा कुछ नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें थी, उसको सॉर्ट आउट किया गया है और दोनों पक्ष 2 कदम पीछे हटे हैं। देखिए, पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी ने समझौता कर लिया क्लियर कि भाई दोनों चुनाव लड़ेंगे, जो जीतेगा खाते में अलायंस का ही आने वाला है। दिल्ली में आपको चुनाव लड़ना है। दिल्ली में पिछले बार का जो फॉर्मूला था, देखा गया कि जहां जहां आपको लग रहा था कि जीत सकते हैं, दोनों मिलके टक्कर दे सकते हैं, ऐसी स्थिति है। इस वजह से एक अलायंस बना है दिल्ली में और सब जगह। ये देखिए, मन का मिलन है और मजबूरी का मिलन है। दोनों जो भी सहयोगी दल है इंडिया अलायंस के, उनकी मजबूरी है कि अगर एक नहीं होंगे तो मोदी को टक्कर नहीं दे सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो। रवि, आप जानते ही हैं, गठबंधन तो कोई भी हो, वो मजबूरी का ही होता है। गठबंधन तो देखिए मजबूरी का ही होता है और ये तो जरूरत होती है और इसीलिए गठबंधन होता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल गठबंधन करे। बलराम, आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, फरवरी खत्म होने को आ गया है और अब जाकर ये फॉर्मूला फाइनल हो रहा है। अभी हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ेगी दिल्ली में तो हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी कह रहे थे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि 5 राज्यों में ये गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उन अटकलों पर अब विराम लग चुका है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और जो गठबंधन के तहत बातचीत हुई उसमें पहले आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम चंडीगढ़ सीट पर भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चंडीगढ़ सीट को आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर पहले से ही बात चल रही थी और वही फार्मूला फाइनल हुआ है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से
अन्य राज्यों में समझौता हुआ है, खास तौर से अगर हम बात करें गुजरात की, गोवा की या फिर हरियाणा की, तो यहां पर भी गठबंधन के तहत ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। गुजरात को लेकर के पेच फंस रहा था, क्योंकि जो भरूच की सीट थी उसको लेकर के कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि इस सीट को हमें दे दिया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने विधायक चैतर को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सीट को लेकर मजबूती के साथ डटी हुई थी और उसने साफ तौर से कहा था कि भरूच और भावनगर की जो सीट है गुजरात की, उन दोनों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसके आगे हम समझौते पर बात कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने समझौता किया और यही वजह है कि गुजरात की 26 सीटों में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को दी है और 24 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा समझौता हुआ है वो गोवा में हुआ है, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने गोवा में अपने विधायक को प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया था और साउथ गोवा से उसे बिल्कुल बलराम, मेरे पास वक्त इतना ही है। हाँ बलराम, मैं क्षमा चाहूंगी, मेरे पास वक्त इतना ही है और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।